हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की आखिरी क्लास रहने वाली है और आज हम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज भी खत्म कर रहे होंगे। हमने इसकी 6 लेक्चर्स करे हैं। पहले 4 लेक्चर्स हमने इसके कॉन्सेप्ट्स करे, हमने अपने तरीके से एरर्स को बांटा था कि भैया रिकॉर्डिंग एरर होते हैं, टोटलिंग एरर होते हैं, पोस्टिंग एरर होते हैं। और एक बहुत यूनिक तरीके से मैंने पूरा चैप्टर तुम्हें समझाया है, जहां पे तुम्हें समझाया कि पोस्टिंग एरर के अंदर पहचानना कैसे है कि गलती हुई कहां पे है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। आज की क्लास में हम इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज करेंगे और फिर ये चैप्टर अच्छे से हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मूव करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। नोटबुक पेन उठा लो और आखिरी की 8 एंट्रीज बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हमारा तरीका बहुत सिंपल रहता है कि हम हर ट्रांजेक्शन की एक रॉन्ग एंट्री करते हैं, एक करेक्ट एंट्री करते हैं और एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। दैट्स इट, और कुछ काम करना ही नहीं होता। तो देखो क्वेश्चन हमारे सामने है। हम जल्दी से क्या करते हैं, एक जगह बना देते हैं करेक्ट के लिए, एक बना देते हैं रॉन्ग के लिए और एक बना देते हैं रेक्टिफाई के लिए। ठीक है बेटा, तो जी ये लो, जल्दी से आप भी तीनों कॉलम्स बना लो मेरे साथ साथ। तीनों कॉलम्स तैयार कर लो। यहां हम लिखेंगे अपना सीरियल नंबर। एग्जाम में आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री ही शो करनी होती है, वहां पे आपको ये सारी शो नहीं करनी होती। चलो पहला केस पढ़ते हैं हम। पहला केस हमारा क्या कहता है? पहला केस कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 5,000 ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस। 5,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल है प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का, वो डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। देखो बहुत आराम से समझते हैं, हमें पहले सही एंट्री पास करनी होती है। सही एंट्री के लिए हमें यहाँ पे रुक जाना होता है कि यहाँ पर रुक जाओ, कि जहां पर भी वोज आ जाए, कि मतलब जहां से गलती होनी शुरू हुई उससे पहले रुक जाओ। क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 5,000 ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर तुमने पे किया तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि ये क्या है, सही एंट्री क्या होनी चाहिए। कैश गया ये ठीक है, लेकिन डेबिट क्या होगा? क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा? नहीं, ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये मालिक का पर्सनल खर्चा है। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना है इस ट्रांजेक्शन का? करेक्ट ट्रीटमेंट होना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने की ड्राइंग्स है हमारे पास? अब देख लेते हैं कि ड्राइंग्स है सर 5,000 की, तो हम लिख देंगे 5,000 की। ठीक है, अब गलती कहां पर हुई? देखो गलती के लिए क्या कहते हैं कि वॉज डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। तुमने इसको डेबिट कर कहां दिया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में। अपने ट्रांजेक्शन से पूछो डेबिट होना कहां था? डेबिट होना था ये ड्रॉइंग्स के ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तुमने डेबिट कर कहां दिया इसको? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्रेडिट तुमने ठीक किया होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ उसने बोला वॉज डेबिटेड टू, तो क्रेडिट तो ठीक ही करा होगा। और वैसे भी देखो इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होनी कहां थी? कैश की ट्रांजेक्शन है, सामने वाले खाते में जानी होती है, तो कैश तो ठीक ही हुआ होगा। तो रेक्टिफाई कैसे करोगे आप? जो करना चाहिए था, ड्रॉइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, तो ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दोगे। कैश तो ठीक ही हो रखा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कर रखा है, होना क्या चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। कर क्या रखा है? डेबिट कर रखा है, तो ठीक कैसे करोगे? क्रेडिट करके ठीक कर दोगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 5,000 5,000। सॉर्टेड आई थी कहानी। चलो अगला केस देखें। अगले में मुझे बोलते हैं कि ₹8,000 सैलरी पेड टू वरुण एन एम्प्लॉय डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पहले हम सही एंट्री करते हैं कि ₹8,000 सैलरी पेड टू वरुण एन एम्प्लॉय। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, उसकी एंट्री क्या करते हो? कोई भी खर्चा और नाम आ जाए। जैसे हमने एक एंट्री पढ़ी थी अपनी जर्नल के अंदर, जो हम टॉप 80 एंट्रीज करते हैं, वहां पे हमने पढ़ा था रेंट पेड टू मिस्टर मेहता, तो भी रेंट टू कैश। सिर्फ रेंट पेड है तो भी रेंट टू कैश। सिमिलरली सैलरी आपने पे करी किसी को भी, चाहे नाम हो चाहे ना हो, एंट्री क्या होने वाली है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। यहाँ वरुण हो या वरुण ना हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खर्चे की एंट्री क्या होती है? खर्चा डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए?
तो सही एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। समझे नहीं मेरी बात? अब देखो गलती क्या हुई, गलती क्या हुई, कहते हैं कि डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, आपने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि वरुण की बात करो तो वरुण के पर्सनल अकाउंट को मतलब वरुण के अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपने गलती क्या करी, डेबिट कर दिया वरुण के अकाउंट को। तो आपने क्या करा, वरुण अकाउंट डेबिट, यहां ठीक करा, टू कैश अकाउंट का कैश अकाउंट ही लिखा। समझे मेरी बात? अब पहचाने ठीक कैसे करेंगे, जो करना चाहिए था, कैश तो ठीक ही हो रखा है, कैश की कोई चिंता नहीं है। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था तो डेबिट कर दोगे, वरुण को डेबिट नहीं करना चाहिए था लेकिन कर रखा है। नहीं समझे? वरुण को डेबिट कर रखा है लेकिन करना नहीं चाहिए था, तो क्या कर दोगे वरुण को, क्या कर दोगे वरुण को, क्रेडिट कर दोगे टू वरुण अकाउंट 8,000। आती है बात समझ? चलो जी तीसरी ट्रीटमेंट देखते हैं। कहते हैं कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर, कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर ऑफ 2,000 पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। कार्टेज पे किया आपने न्यूली परचेज फर्नीचर के लिए। एक बात बताओ, जब भी कोई फर्नीचर लेकर आते हो या मशीन लेकर आते हो, उसके इंस्टॉलेशन पे, उसको लाने और इंस्टॉल करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो उसी एसेट में डेबिट होते हैं। तो अगर तुमने कार्टेज पे किया फर्नीचर को लाने के लिए, तो वो जो कार्टेज होगा वो फर्नीचर के अकाउंट में ही डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर में ही डेबिट करना चाहिए था। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए 2,000। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भी खर्चा होता है एसेट को लाने और उसको सेटल डाउन मतलब कि रेडी टू यूज बनाने तक के, वो सारे एसेट में जाते हैं। लेकिन तुमने क्या करा, ये तो करेक्ट ट्रीटमेंट हुआ, हमने क्या कर दिया, वॉज पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। पोस्टिंग कहां कर दी, कार्टेज अकाउंट में। जब भी पोस्टिंग की बात हो हमेशा ध्यान रखना, आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन किस टाइप की है। ट्रांजैक्शन किस टाइप की है बेटा, कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शंस पोस्ट कहां पे होती हैं, सामने वाले अकाउंट में। तो इसकी पोस्टिंग होनी कहां चाहिए थी, फर्नीचर के डेबिट में। तुमने कहां पे पोस्टिंग कर दी, कार्टेज के अकाउंट में। तो हमने क्या कर दिया, इनको पोस्ट कर दिया कार्टेज अकाउंट डेबिट कर दिया। कैश आपने ठीक करा, क्रेडिट आपने ठीक करा, क्रेडिट की कोई चिंता नहीं है। समझ आती है बात? रेक्टिफाई कर दोगे, रेक्टिफाई कैसे करोगे, फर्नीचर को डेबिट करना था तो कर दो, कार्टेज को डेबिट नहीं करना था तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो फर्नीचर को डेबिट करना था तो डेबिट कर दो, और कार्टेज को डेबिट नहीं करना था तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी, समझ आती है यहां तक? चलो चौथी एंट्री देखते हैं, चौथी ट्रांजेक्शन देखते हैं। ₹10,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। क्या कहा कि 10,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। होना क्या चाहिए था, जब आप इंस्टॉलेशन का खर्चा पे कर रहे हो मशीन का, तो मशीन के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे दे रहे हो आप इंस्टॉलेशन के, 10,000 रुपए, तो हम 10,000 लिखेंगे। गलती करते बाकी क्या करा आपने, आपने बोल दिया कि वो डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। डेबिट होने कहां थे, डेबिट होना कहां चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था मशीन में। तुमने कहां डेबिट कर दिया, इसको वेजेस में डेबिट कर दिया। तो आपने गलती करते हुए क्या करा, इसको वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिया। तो अब क्या करोगे आप, अमाउंट में आपने कोई गलती नहीं करी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो रेक्टिफाई कैसे करूंगा भला, जो करना चाहिए था कर दो, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, करा कुछ नहीं है, तो मशीनरी को डेबिट कर दोगे, मशीन को डेबिट कर दोगे, और वेजेस को डेबिट कर रखा है लेकिन करना कुछ भी नहीं था, तो आप वेजेस को क्रेडिट कर दोगे टू
वेजेस अकाउंट ₹10,000 10,000। ठीक है जी, समझ आया? ये बेसिकली एक तरीके से देखो कॉन्सेप्ट कोई बाहर गया क्या? नहीं गया। लेकिन ये जो एरर्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि इनमें जो एरर्स हैं, जैसे कि ये वाला एरर है हमारे पास कि हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मालिक का था लेकिन हमने गलत लिख दिया, या ये वाला एरर है, या हमारे पास ये वाला एरर है, या ये वाला एरर है। ये एरर पता है कौन से है? प्रिंसिपल का एरर है कि तुम्हें रूल नहीं पता बेचारों को, तुमने और कुछ गलती नहीं करी, है ना? अब आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के पैसे दिए, आपको लगा वेजेस के है, लेकिन एक्चुअली मशीन में आता है, तो दिस आर एरर ऑफ प्रिंसिपल कि तुमने रूल गलत लगा दिया। ठीक है, ये नहीं है कि नाम गलत हो गया या अमाउंट गलत हो गया, वो सब ठीक लिखा, बस तुमने खाता गलत लिख दिया, वो भी जानबूझ के नहीं लिखा। दैट इज बिकॉज कि तुम्हारे को रूल ही गलत पता था। तुम्हें लगता था कि मशीन की इंस्टॉलेशन हो तो दिए तो वेजेस, ये तो वेजेस में जाने चाहिए, लेकिन रियलिटी में एसेट को अगर इंस्टॉलेशन के लिए, कार्टेज के लिए पैसे दिए जाए तो वो एसेट अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। समझ आई मेरी बात? चलो 5वीं एंट्री देखते हैं। उससे पहले हमारा फॉर्मेट खत्म हो गया, तो यहां पर फॉर्मेट बनाई जल्दी से। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। यहां हम करेंगे करेक्ट, यहां हम करेंगे रॉन्ग, यहां हम करेंगे रेक्टिफाई। ठीक है बेटा, चलो जी 5वीं एंट्री को रीड करते हैं जल्दी से। कहता है कि अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश फॉर 500 omitted टू बी पोस्टेड। आपने क्या करा है? आपने क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर की महेश को। अगर आपने महेश को पुराना फर्नीचर उधार पे बेचा तो ट्रांजैक्शन क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी? ध्यान रखना, गुड्स नहीं बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो, तो महेश डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बहुत सारे बच्चे क्या एंट्री करते हैं? महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वो गलत है, क्योंकि अगर आप उसको गुड्स बेचते उधार पे तब आप महेश टू सेल्स लिखते, लेकिन अभी आपने क्या करा है? उसको फर्नीचर बेचा है उधार पे, तो आप महेश टू फर्नीचर लिखोगे। ठीक है बेटा, आइए जी, कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है सर? 500 रुपए। omitted टू बी पोस्टेड, पोस्ट करना भूल गए। पोस्ट करना भूल गए मतलब अपने यहाँ कुछ भी नहीं करा, पोस्ट करना भूल गए। ये ट्रांजैक्शन पोस्ट होनी, जब भी पोस्टिंग का एरर हो आपको देखना पड़ेगा कि इसकी पोस्टिंग होनी कहां थी। उसके लिए ट्रांजैक्शन का टाइप समझना पड़ेगा, कैश है या क्रेडिट सेल परचेज है या फिर जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शन है। दिस इज जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये उधार पे गुड्स नहीं बेचे, कुछ और बेचा है। तो जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शन जो होती है उसका अगर पोस्टिंग एरर हो तो मतलब दोनों खातों में गलती हुई है, तो मतलब आपने दोनों खातों में लिखना भूल गए हो, तो रेक्टिफाई करते बाकी आप क्या करोगे? दोनों खातों को लिखोगे, तो यू राइट महेश, मतलब पूरी की पूरी एंट्री आप लिखोगे डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500। समझ आई बात? इसी के साथ एक और केस लिखवा रहा हूं मैं आपको, इसी के साथ एक और केस लिखवा रहा हूं कि इसकी जगह आएगा वो केस। मैं कहूंगा आपको अ क्रेडिट सेल, ओल्ड फर्नीचर को हटा दो, छठी ट्रांजेक्शन बता रहा हूं मैं। अ क्रेडिट सेल टू महेश फॉर 500 omitted टू बी पोस्टेड। क्या बोला मैंने? अ क्रेडिट सेल टू महेश फॉर 500 omitted टू बी पोस्टेड। आपके भी नोट्स में साथ के साथ दिखनी चाहिए दोनों ट्रांजेक्शंस, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। क्या बोला मैंने? अ क्रेडिट सेल टू महेश फॉर ₹500 omitted टू बी पोस्टेड। आप लिखना भूल गए। फर्नीचर का होना और फर्नीचर के ना होने में फर्क क्या है? फर्नीचर के होने का मतलब था आपने उसको फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर ना होने का मतलब आपने उसको उधार पे गुड्स बेचे हैं। सही ट्रीटमेंट बोलिए जल्दी से, सही ट्रीटमेंट बताइए मुझे। तो सही ट्रीटमेंट क्या होगा? सही ट्रीटमेंट क्या होगा? महेश डेबिट टू फर्नीचर तो नहीं आएगा, तुमने उसको गुड्स बेचे हैं। जब गुड्स बेचे हो तो क्या आता है आपके पास? टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा मेरे पास? 500। आई बात समझ के? नहीं आई? अच्छा, ये अब इसने क्या कहा? omitted टू बी पोस्टेड, पोस्ट करना भूल गए। जब भी पोस्टिंग एरर हो आपको सोचना पड़ेगा कि पोस्टिंग होनी कहां पर है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ट्रांजैक्शन है कौन सी, कि कैश की है, क्रेडिट सेल परचेज की है, या जनरल प्रॉपर की। तो ट्रांजैक्शन कौन सी है? क्रेडिट सेल परचेज की है, कि क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न में से है।
इन ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होती कहां पर है? सामने वाले अकाउंट में। सेल के सामने वाला अकाउंट कौन सा है? महेश। तो बेसिकली अगर ये ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड टू बी पोस्टेड है तो इसका मतलब है कि बेटा तुमने सेल्स को तो ठीक करा है कि सेल्स में तो पोस्ट होनी ही सिर्फ महेश में थी, यहां पे महेश को डेबिट करना भूल गए हो। तो सही ट्रीटमेंट क्या होगा? आप महेश को डेबिट कर दोगे, आप महेश को डेबिट कर दोगे। क्रेडिट किसे करोगे? जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है, तो आप क्या करोगे? टू सस्पेंस अकाउंट करोगे। समझो दोनों केसेस को साथ में रख के कि बेटा ये भी ओमिटेड टू बी पोस्टेड है, ये भी ओमिटेड टू बी पोस्टेड है, बट ये वाली ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर की ट्रांजेक्शन है और नीचे वाली ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल्स बुक की ट्रांजेक्शन है। अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन पोस्ट करना भूल गए तो गलती एक खाते में हुई है, लेकिन अगर तुम जनरल प्रॉपर की ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना भूल गए तो मतलब गलती दोनों खातों में हुई है। बात समझ आई मेरी? चलो ये बहुत बहुत स्पेशल था। सातवीं एंट्री देखते हैं। कहते हैं कि गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹2500 was posted to debit side of supplier रुपेश। आपने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेस्ड ऑफ 2500, गुड्स खरीदे 2500। सही एंट्री क्या होनी चाहिए? यहीं पे रुक जाओगे तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? आपने गुड्स खरीदे रुपेश से 2500 के, रुपेश से नहीं, सिर्फ इतना लिखा गुड्स परचेस्ड ऑफ 2500, तो मतलब कैश में खरीदे। तो सही एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। ठीक है, गलती क्या करी? अब कहता है कि वो पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सप्लायर रुपेश। पोस्टिंग में गलती करी। पोस्टिंग होनी कहां थी? फिर ट्रांजैक्शन के पास जाओगे, ट्रांजैक्शन से पूछोगे भाई तेरी पोस्टिंग कहां होनी थी? ट्रांजैक्शन तेरी पोस्टिंग कहां होनी थी? पोस्टिंग मतलब अब समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन कौन सी है। कैश की ट्रांजैक्शन है तो पोस्टिंग कैश के अलावा सामने वाले खाते में होनी थी। सामने वाला खाता कौन सा? परचेसेस में होनी थी। परचेसेस की जगह पोस्ट कर कहां पे दिया? रुपेश में कर दिया। फिर से सुनो, आप ट्रांजैक्शन से पूछोगे कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश की ट्रांजैक्शन है। कैश की ट्रांजैक्शन आपकी पोस्टिंग होनी कहां थी? आपकी पोस्टिंग परचेसेस में होनी थी, लेकिन आपकी हमने पोस्टिंग कर कहां दी? रुपेश के खाते में। तो बेसिकली डेबिट करना था, परचेसेस को डेबिट कर दिया। किसको? रुपेश को कर दिया। कितने से कर दिया? 2500 से। टू वाला काम आपने बिल्कुल ठीक करा है, ठीक है। अच्छा, टू कैश है, सॉर्टेड है कहानी, ये सही है। गलती क्या करी? परचेसेस को डेबिट करना था, नहीं करा, तो कर दो। परचेसेस को डेबिट करना था और नहीं करा तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। रुपेश करना नहीं कर दिया है, करना नहीं था। रुपेश को डेबिट कर दिया है, करना नहीं था, तो रुपेश को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अमाउंट 2500 और 2500। क्लियर है जी कहानी? जल्दी बताइए। चलो आखिरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड ट्रांजैक्शन। चलो, चमकती हुई ट्रांजैक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। क्या कहता है? देखो, कहता है अरे ये छोटी सी ट्रांजैक्शन आ गई, ये तुम कर लेना, मैं नहीं करवा रही, मेरे को तो अगली वाली करवानी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित हैज नॉट बीन पोस्टेड। पोस्ट नहीं करा है तो पोस्ट कर दो। कैश की ट्रांजैक्शन है तो पोस्ट कहां नहीं करा गया होगा? सामने वाले खाते में नहीं करा गया होगा, तो सामने वाले खाते में पोस्ट कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता देना। चलो 9वीं ट्रांजैक्शन देखते हैं। कहते हैं गुड्स ऑफ वैल्यू ₹3000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता ने रिटर्न कर दिए। वर एंटर्ड इन सेल्स बुक, उनको एंटर कर दिया सेल्स बुक में। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, वहां से भी कुछ गलत बात कर दिया। जब भी इतनी लंबी कहानी हो, हमें तो इतनी समझ नहीं आती ना एक बार में, तो हम क्या करने वाले हैं? हम पहले देखेंगे सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, फिर गलत ट्रीटमेंट देखेंगे, गलत क्या हो रखा है, फिर उसको ठीक करेंगे। सही ट्रीटमेंट आप मेरे को बताओ। गुड्स ऑफ वैल्यू 3000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता ने अगर मेरे को गुड्स रिटर्न करे तो सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सर सामने वाला बंदा अगर रिटर्न कर रहा है तो मतलब वो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, टू महेश होगा। महेश क्या? गुप्ता। तो सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सही ट्रीटमेंट होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर
गुप्ता। नहीं समझे? ये समझ आती है बात? कितना अमाउंट है भला? 3000 का अमाउंट है। ठीक है, 3000 का अमाउंट हमने लिखा। अब देखो गलती क्या करी, गलती को आराम से देखेंगे। कहते वर एंटर्ड इन सेल्स बुक। एक बात बताओ, अगर आपने किसी चीज को सेल्स बुक में लिख दिया तो आपने क्या करा होगा? आपने उसको सेल्स मान लिया होगा। सेल्स मान लिया होगा तो आपने क्या करा होगा? मिस्टर गुप्ता टू सेल्स कर दिया होगा। आपने क्या कर दिया होगा? आपने क्या कर दिया होगा? मिस्टर गुप्ता डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये कर दिया होगा 3000 3000। ठीक है, और भी आगे आगे कहानी यहां पे रुक जाती तो ठीक था, नहीं रुकी। क्या कहता है? एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। और जब आपने ये करा तो यहां से आपने मिस्टर गुप्ता की क्रेडिट में लिख दिया 3000। जब तुम भाई साहब, जब तू ये ट्रांजेक्शन पास कर रहा है अकाउंटेंट, फिर तो कॉमन सेंस बनती है कि मिस्टर गुप्ता को डेबिट करेगा, लेकिन उसने मिस्टर गुप्ता को डेबिट नहीं करा। क्या करा? मिस्टर गुप्ता को भी क्रेडिट कर दिया। तो भैया मिस्टर गुप्ता को डेबिट नहीं करा, बल्कि मिस्टर गुप्ता को क्या कर दिया? पोस्ट करते बाकी क्रेडिट कर दिया। नहीं समझे? तो कुल मिला के गलती क्या हुई? उसने करा क्या है? इंपैक्ट क्या डाला है खातों में? ये डाला है सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया, मिस्टर गुप्ता को भी क्रेडिट कर दिया। समझ आती है बात की नहीं आती? सोचोगे कि सर मिस्टर गुप्ता को तो डेबिट करा था, अरे पोस्ट करते बाकी क्रेडिट में पोस्ट कर दिया है ना, तो बाकी मैं मिलाऊंगा तो खातों में तो क्रेडिट ही कर रखा है। खातों में क्रेडिट कर दिया मिस्टर गुप्ता को और सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया। तो कुल मिला के रॉन्ग एंट्री में ये हुआ। फिर से समझे क्या हुआ? कहते हैं कि हमने क्या करा, उस ट्रांजेक्शन को गलती से सेल्स बुक में लिख दिया। अगर तुमने उस ट्रांजेक्शन को गलती से सेल्स बुक में लिख दिया तो मतलब तुमने एंट्री पास कर दी मिस्टर गुप्ता टू सेल्स। फिर उसको पोस्ट करा, जब ये तो एंट्री ट्रांजेक्शन पास करी, फिर पोस्ट करा तो मिस्टर गुप्ता की क्रेडिट में लिख दिया। मिस्टर गुप्ता को क्रेडिट में लिख दिया तो बेसिकली नेट इंपैक्ट, फाइनल इंपैक्ट क्या बन रहा है कि मिस्टर गुप्ता की क्रेडिट में 3000 पहुंच चुके हैं और सेल्स में क्रेडिट हो चुके हैं 3000। ये डेबिट का कोई इंपैक्ट ही नहीं है क्योंकि इसको पोस्ट ही गलत कर दिया, तो पोस्ट जब गलत करा तो मिस्टर गुप्ता की क्रेडिट में चला गया। तो बेसिकली फाइनल इंपैक्ट रॉन्ग एंट्री का क्या है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रखा है 3000 से और मिस्टर गुप्ता भाई साहब भी क्रेडिट हो रखा है 3000 से। अब हम एक एक खाते को पकड़ेंगे और उसको ठीक करेंगे। चलो सबसे पहले सेल्स रिटर्न को उठाते हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। मिस्टर गुप्ता से पूछो होना क्या चाहिए था? क्रेडिट। हुआ क्या है? क्रेडिट। चिल करो, चिल करो, हो गया आपका काम। सेल्स से पूछो होना क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं। हो क्या रखा है? क्रेडिट। तो ठीक कैसे करोगे? डेबिट करके। तो सेल्स अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। सेल्स अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। टू के लिए कुछ नहीं बचा, जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। हुई ट्रांजैक्शन, बात ही खत्म। तो समझ आई थी कहानी कि किस तरीके से ये होते हैं हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस। आई ट्राई कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं एडवांस लेवल केसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लेकिन मैं सोच रहा हूं पहले सिलेबस खत्म करवाऊं फिर उसके बाद लेकर आऊंगा वो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो गए हैं सारे। बड़ी मुश्किल से मान लो कि तुम्हारे पेपर में आती है 6-7 एंट्री, सो बाय चांस एक ना हो, ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हो ही जाएंगे। ठीक है जी, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस शानदार तरीके से आई थिंक कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। तो पूरा लेक्चर जितने भी हमने करे सारे के सारे अच्छे से कर लेना और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ।